नेसेसरी कंडीशन सब डब्ल्यू वी ऑफ एक फील्ड पर वेक्टर स्पेस हो, डब्ल्यू वी का नॉन एम्प्टी सबसेट हो, तो डब्ल्यू वी का वेक्टर सब स्पेस होता है इफ एंड ओनली इफ अल्फा बीटा बिलोंग इन डब्ल्यू, तो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग इन डब्ल्यू, ये वाला कंडीशन बताए थे। और क्या ए बिलोंग इन एफ अल्फा बिलोंग इन डब्ल्यू, तो ए अल्फा बिलोंग इन डब्ल्यू, यानी यदि डब्ल्यू वेक्टर सम और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड हो तो डब्ल्यू वी का वेक्टर सब स्पेस होता है। ये थ्योरम को प्रूव किए थे। अब देखो इसके आगे वाली थ्योरम, ठीक है, वेक्टर सब स्पेस की दूसरी थ्योरम, वेक्टर सब स्पेस की दूसरी थ्योरम क्या है देखो, necessary and sufficient condition for a non-empty subset W of vector space V of vector space V to be a subspace of V R, ये है नंबर फर्स्ट, अल्फा बिलोंग इन डब्ल्यू और बीटा बिलोंग इन डब्ल्यू, तो एम्प्लाइज अल्फा माइनस बीटा बिलोंग इन डब्ल्यू। दूसरा ए बिलोंग इन एफ, अल्फा बिलोंग इन डब्ल्यू, implies A alpha belong in W, A alpha belong in W। तो यहाँ पे क्या करेंगे, W को वेक्टर सब स्पेस जब मान लोगे तो उसमें वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होगी, तो प्लस के रिस्पेक्ट आवेल ही होगा। यदि अल्फा और बीटा W के एलिमेंट हैं, ठीक है, अल्फा और बीटा डब्ल्यू के एलिमेंट हैं, तो अल्फा और माइनस बीटा भी डब्ल्यू के एलिमेंट होंगे, क्योंकि डब्ल्यू प्लस के रिस्पेक्ट आवेली है, तो ईच एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होगा, साथ ही क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी, तो अल्फा प्लस माइनस बीटा बिलोंग इन डब्ल्यू, इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा बिलोंग इन डब्ल्यू, ठीक है। और डब्ल्यू क्या है, वेक्टर से जब सब स्पेस है तो उस वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होगी, तो डब्ल्यू स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज भी होगा। जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज होगा तो ए बिलोंग इन एफ, अल्फा बिलोंग इन डब्ल्यू, तो अल्फा बिलोंग इन डब्ल्यू, हेंस कंडीशन इज नेसेसरी, ठीक है। अब सफिशिएंट कंडीशन के लिए क्या करेंगे कि डब्ल्यू को नॉन एम्प्टी सबसेट मानकर चलेंगे, और मानकर चलेंगे डब्ल्यू में दो कंडीशन फॉलो होती है। इसकी मदद से ये दिखाएंगे कि डब्ल्यू में वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, अल्फा और अल्फा बिलोंग इन डब्ल्यू लेंगे, तो अल्फा माइनस अल्फा बिलोंग इन डब्ल्यू, तो जीरो वेक्टर बिलोंग इन डब्ल्यू, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट इस डब्ल्यू में है, आइडेंटिटी एलिमेंट डब्ल्यू में है, ठीक है। अब क्या है, जीरो बिलोंग इन डब्ल्यू आपको मिल गया, अल्फा बिलोंग इन डब्ल्यू, तो क्या होगा, जीरो माइनस अल्फा बिलोंग इन डब्ल्यू, तो डब्ल्यू में ईच एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है, ठीक है। अब क्या बच गया, यदि अल्फा बिलोंग इन डब्ल्यू और बीटा बिलोंग इन डब्ल्यू, अल्फा बिलोंग इन डब्ल्यू तो माइनस बीटा बिलोंग इन डब्ल्यू, ठीक है। तो दी गई कंडीशन से अल्फा माइनस माइनस बीटा बिलोंग इन डब्ल्यू, अल्फा प्लस बीटा बिलोंग इन डब्ल्यू, इट मींस डब्ल्यू में क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही है। तब तीन कंडीशन तो दिखा दिए, तीन कंडीशन दिखाने के बाद वो कॉम्पिटिटिव और एसोसिएटिव कैसे भी होगा, सबसेट होने की वजह से, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज डब्ल्यू है ही, इसलिए रिमेंस प्रॉपर्टी भी होल्ड होंगी, ठीक है। इसलिए डब्ल्यू
में वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। अगर सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो गई W वेक्टर सब स्पेस हो गया। यस सर। ठीक है, तो जो बोल गए उसी को लिखना है। तो नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, तो क्या लिखोगे नेसेसरी कंडीशन में? लेट W बी ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ F, then we have to prove that number first alpha belong in W, beta belong in W, implies alpha minus beta belong in W. दूसरा A belong in F, alpha belong in W, तो A alpha belong in W, A alpha belong in W। ठीक है, यस सर। जब इंक ले आओ इस दुकान से उठा ना, इधर वाली में, वो इधर मेरे वाली नहीं है, काली वाली ले आना। तो यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन में क्या है कि W क्या है वेक्टर सब स्पेस मान कर चलेंगे, तो ये सिर्फ प्रूव करेंगे कि W इन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ठीक है ना, तो ये देन वी हैव टू प्रूव दैट ये सिंस लिखो, सिंस ना लिखो, फैन लिखो, फैन W इज वेक्टर सब स्पेस ऑफ VF, then W is also a vector space with respect to boundary operation in V, F, boundary operation in VF। जब W वेक्टर सब स्पेस है तो VF में डिफाइंड वाली ऑपरेशन के रिस्पेक्ट W भी एक वेक्टर स्पेस होगा। जब W में भी वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होंगी, W में सारी वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होंगी, और जब W में वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होंगी तो क्या होगा, वो प्लस के रिस्पेक्ट आवेली होगा। यस सर। in this condition ऐसी स्थिति में W प्लस इज एन abelian group, is an abelian group। So alpha belong in W, alpha belong in W और बीटा belong in W, तो implies alpha belong in W तो माइनस बीटा belong in W, तो implies अल्फा प्लस माइनस बीटा belong in W। यहाँ लिख दोगे G3 से बाई G3 और बाई G1 क्लोजर प्रॉपर्टी से, तो यहाँ पे क्या हो, अल्फा और माइनस बीटा belong in W। ठीक है, also A belong in F, alpha belong in W, तो implies A alpha belong in W, that is W is closed with respect to scalar multiplication, that is W is closed
वेक्टर टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। Also A belong in F, alpha belong in W, तो A alpha belong in W, that is W is closed with respect to scalar multiplication। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब क्या करेंगे, hence condition is also sufficient, hence condition is necessary, hence condition is necessary, hence condition is necessary। अब क्या लेकर चलेंगे, sufficient condition। तो sufficient condition में क्या करेंगे, सफिशिएंट कंडीशन क्या करें, W को नॉन इम्प्लिसिट सबसेट मानकर चलेंगे, और नॉन इम्प्लिसिट सबसेट में दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है ये मानकर चलेंगे। उन दोनों कंडीशन की मदद से ये दिखाएंगे कि W में वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती है। ठीक है, तो सफिशिएंट कंडीशन लिखो, सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन में क्या करेंगे, लेट W बी ए नॉन empty subset of non-empty subset of, let W be a non-empty subset of, W be a non-empty subset of VF such that, of VF such that कैसे, अल्फा belong in W, बीटा belong in W, अल्फा माइनस बीटा belong in W। ठीक है, और A belong in F, अल्फा belong in W, तो implies A अल्फा belong in W। Then we have to prove that, then we have to prove that W is vector subspace of, then we have to prove that W is vector subspace, then we have to prove that W is vector subspace of VF। तो पहले देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है कि नहीं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्रम से नहीं दिखा पाएंगे, जहां शुरू हो पाए वहां से नंबर फर्स्ट लिखते हैं। फॉर दिस बी सी दैट, इसके लिए हम देखते हैं फॉर दिस बी सी दैट नंबर फर्स्ट। अल्फा बिलोंग इन W, अल्फा बिलोंग इन W, तो अल्फा माइनस अल्फा बिलोंग इज इक्वल टू 0, वेक्टर बिलोंग इन W बाई कंडीशन फर्स्ट, बाई कंडीशन फर्स्ट। फर्स्ट कंडीशन यही ना है, तो दो एलिमेंट W के लिए जाए तो दोनों का डिफरेंस भी अल्फा को बिलोंग करेगा, W को बिलोंग करेगा, यही कंडीशन है। तो हम रिपीट एलिमेंट ले लिए, अल्फा अल्फा बिलोंग इन W, तो अल्फा माइनस अल्फा बराबर 0, वेक्टर बिलोंग इन W। इसका मतलब W में एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है। ठीक है, इट मींस एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन W, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। 0 बार क्यों लगा देते हैं, क्योंकि फील्ड में भी 0 होता है ना। फील्ड के एलिमेंट को सिंपल 0 से लिखते हैं, अब वेक्टर स्पेस और वेक्टर सब स्पेस के एलिमेंट को 0 बार लिखते हैं ताकि दोनों के 0 में अंतर रहे। ठीक है, इट मींस एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट 0 बार एग्जिस्ट इन W, एग्जिस्ट इन W, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है।
अब क्या दिखाएंगे कि इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है कि नहीं है। यस सर। ठीक है, तो क्या लेकर चलेंगे, दूसरा लेट अल्फा बिलोंगिंग W अ जीरो वेक्टर बिलोंगिंग W। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो वेक्टर बिलोंगिंग W अल्फा बिलोंगिंग W, तो इम्प्लाइज जीरो वेक्टर माइनस अल्फा बिलोंगिंग W। तो क्या आ गया, माइनस अल्फा बिलोंगिंग W। तो अल्फा बिलोंगिंग W के लिए माइनस अल्फा बिलोंगिंग W आ गया। यस सर। दी गई कंडीशन से, बाय गिवन कंडीशन, बाय कंडीशन फर्स्ट, बाय कंडीशन फर्स्ट, तो यहाँ क्या आ गया, इम्प्लाइज माइनस अल्फा बिलोंगिंग W। तो ईच एलिमेंट के एडिटिव इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है W में। यस सर। It means additive inverse element, additive inverse of all element in W exist in W. It means additive inverse of all element in W exist in W. आप क्या करोगे, तीसरा क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाएंगे, तभी इनवर्स एलिमेंट तक कंटेन हो गया ना। यस सर। तो अल्फा बिलोंगिंग W और माइनस अल्फा बिलोंगिंग W, तो बीटा बिलोंगिंग W, तो इम्प्लाइज अल्फा माइनस बीटा बिलोंगिंग W बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट, यही ना कंडीशन। यस सर। अब अल्फा के स्थान पे हम अल्फा लिखे रहते हैं। अब ये पता चल जाएगा W में इनवर्स एलिमेंट का भी एग्जिस्टेंस है। यस सर। तो यहाँ माइनस बीटा कर लेते हैं, बिलोंगिंग W। ठीक है, तो इम्प्लाइज क्या होगा, अल्फा माइनस माइनस बीटा बिलोंगिंग W बाय कंडीशन फर्स्ट, बाय गिवन कंडीशन फर्स्ट। तो ये क्या होगा, अल्फा माइनस माइनस तो प्लस बीटा बिलोंगिंग W। Thus closure property is also satisfied in W. Closure property is also satisfied in W. ठीक है, अब क्या करोगे, क्यों हो एसोसिएटिव सर, क्या हो गया, इतना फोन किए फोन लगा रहे हैं कोई, कौन बच्चे आपको, क्या आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? हाँ सर, 5 मिनट में करीब 20 ठोक। तीसरा सर चौथा में क्या लिखोगे, सर एसोसिएटिव लेट अल्फा और बीटा और गामा बिलोंगिंग W and W is subset of E. The implies alpha, beta, gamma belonging to E. But V is vector space. But VF is a vector space over field F. Over field F. Therefore, alpha, beta, gamma satisfy associative law in V. Therefore, alpha, beta, gamma is also satisfy associative law
एसोसिएटिव लॉ इन W। क्यों? क्योंकि वे है ये वेक्टर सब स्पेस है, ठीक है। यस सर। अब वेक्टर सब स्पेस में वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होगी। अल्फा बीटा गामा भी में क्या करते रहे होंगे, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते रहे होंगे, तो वे W में भी आएंगे तो अपनी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं जाएंगे, यस सर। फॉलो करते ही नहीं। रहेंगे। जैसे गांधी स्कूल में थे तो डांस करते थे, यस ठीक है, तो कॉलेज में पहुंच गए तब भी कर सकते हो, Yes. वे अब प्रॉपर्टी अपनी भूल नहीं नहीं जाएगी, जाएंगे। ठीक है। यस सर। अब लिखो, अब इसके बाद 5 लेट अल्फा और बीटा बिलोंग इन W और W इज सबसेट ऑफ VF, तो implies अल्फा बीटा बिलोंग इन VF, ठीक है। यस सर। But VF is a vector space over VF. So alpha beta satisfy commutative law in VF. Therefore alpha beta is also satisfy yes commutative law in W, ठीक है। यस सर। thus W plus is an abelian group, ग्रुप। ठीक है। यस सर। Since W is subset of VF and W is closed। अब देखो हम ये दिखा चुके हैं कि अल्फा और बीटा W के एलिमेंट लिए जाए तो अल्फा प्लस बीटा W का एलिमेंट है, दिखा चुके हैं Yes, इस sir. क्लोजर प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो पहली वाली थ्योरम क्या थी, यदि अल्फा बीटा W के एलिमेंट हो तो अल्फा प्लस बीटा W का एलिमेंट हो जाए और A F का एलिमेंट हो और अल्फा W का एलिमेंट हो तो दोनों को मल्टीप्लाई W का एलिमेंट हो जाए, तो पहली वाली थ्योरम कहती नहीं कि वेक्टर सब स्पेस होता है। यस सर। हाँ। तो यहाँ पे A बिलोंग इन F, अल्फा बिलोंग इन W, तो A अल्फा बिलोंग इन W तो क्वेश्चन में दिया है, Yes, जो कि पहली वाली थ्योरम ने यूज किए थे, यस सर। ठीक हाँ। है। अब यहाँ पे हम क्लोजर प्रॉपर्टी दिखा ही दी है यस सर। कि अल्फा प्लस बीटा बिलोंग इन W, यस तो वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट W के क्लोज हो जाने की वजह से W क्या हो गया, वेक्टर सब स्पेस हो गया, ठीक है। Yes, तो थ्योरम का यूज कर देंगे तो सेटिस्फाई हो ही गई। यस सर। और यदि हम नहीं करना चाहते तो ये कहोगे कि W क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है और W VF का वेक्टर सबसेट है, सबसेट है। इसलिए रिमेन्स प्रॉपर्टी भी वेक्टर स्पेस की W में होल्ड होल्ड होती है। होगी, है ना। यस सर। तो लिखे देते हैं वही यस सर। डिटेले वाला, सिंस W इज सबसेट ऑफ VF एंड A बिलोंग इन F, अल्फा बिलोंग इन W, तो implies A alpha belong in W, therefore remains property of vector space, remains property of vector space, since W is subset of VF and A belong in F, alpha belong in W, तो A alpha belong in W, therefore remains property of vector space is also satisfy in W, that is number first A into alpha plus beta is equal to A alpha और A beta, ठीक है। दूसरा क्या है, A plus B
इंटू अल्फा, ए अल्फा और ये बी अल्फा, ठीक है। तीसरा क्या, ए बी और अल्फा इज इक्वल टू ए बी अल्फा, बी अल्फा फॉर ऑल ए और बी बिलोंग इन एफ, अल्फा बिलोंग इन डब्ल्यू। और तीसरा चौथा 1 बिलोंग इन एफ, अल्फा बिलोंग इन डब्ल्यू। तो क्या होगा 1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1, ठीक है। 10 W इज ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ एफ, वेक्टर सब स्पेस ऑफ, thus W is a vector subspace of AF. तो जाओ कॉलेज, कल भी जाओगे कि नहीं? सर आज जमा हो जाएगा तो क्या? तो थोड़ा और बताना चाह रहे थे, करो कि जाओ आज कल बता देंगे। असाइनमेंट जमा करने